जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कैनेडियन पासपोर्ट का थोड़ा सा भरम खोलने वाला हूँ। भरम इस सेंस में कि एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अक्सर सुनते हैं कि कैनेडियन पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट में से एक है। कहते हैं कि इससे आप वीज़ा फ्री 182 कंट्रीज़ में सफ़र कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कहाँ से आती है? ये आती है हेनली एंड पार्टनर्स नामी आलमी कंसल्टेंट कंपनी बनाती है। ये आयारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा से लेते हैं। इसमें बताया जाता है किस मुल्क का पासपोर्ट कितने ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की इजाज़त देता है या वरेवर। तो चले देखते हैं, क्योंकि कहने को तो ये 182 वीज़ा फ्री की कहानी है, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन क्योंकि जब आप टिकट खरीदने लगते हैं तो अचानक पता लगता है कि ETA फीस, ई वीज़ा, अराइवल फ़ीस, तो कहीं पर वो ETA होती है, फ़ीस होती है, कहीं ई वीज़ा फ़ीस होती है, कहीं अराइवल फ़ीस होती है, और कहीं पर ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो सवाल ये है कि ये वीज़ा फ्री है या वीज़ा फ़ी है, यानी ये वीज़ा फ़ी के साथ है या वीज़ा फ्री है। तो मैं आज इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिग इन किया। मैंने कहा ज़रा इसे हकीकत निकालूं, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि सवाए कुछ मुल्कों पे जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, नॉट टू मैनी, मोस्टली जिस तरह मैं UK गया, मैंने ETA लिया, अभी ETIAS करके यूरोपियन यूनियन में आने वाला है। अभी मैंने ब्राज़ील का वीज़ा लिया था, $80 का पड़ा था। बांग्लादेश का मुझे तकरीबन in between, I forgot, it is last year, it was about in between $60 to $80। और इंडोनेशिया का भी तकरीबन यही रेट था। तो ये to me it's not visa free, you have to pay the price। तो इसमें मैं आपको खुल के हकीकत बताऊंगा कि असल हकीकत है क्या, वीज़ा फ्री का असल मतलब क्या है, ताकि लोग ये ना समझें कि भैया वीज़ा फ्री 182 खाम खाई के जो है ना, ये हेनली जो क्या कहलाती है, ये हेनली एंड पार्टनर्स, ये आयारा के वहाँ से ये डाटा वेटा निकालते हैं। तो चलें पहले समझते हैं कि वीज़ा फ्री का मतलब क्या है। आपका पासपोर्ट है, आप फ्लाइट पकड़ें और आप पहुँच जाएं, दैट्स वीज़ा फ्री। कोई फॉर्म नहीं, कोई फीस नहीं, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं। लेकिन आजकल जो है, जब मैंने सारा डिग इन किया विकिपीडिया से और गूगल पे और सारे सब तरफ से इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि दुनिया में इस वक्त 4 मुख्तलिफ सिस्टम चल रहे हैं, और कनाडा भी उससे जैसे कि मुस्तशना नहीं है या एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। तो ट्रू वीज़ा फ्री क्या है? तो ट्रू वीज़ा फ्री ये है कि कोई अप्लाई नहीं, बस पहुंच जाएं, टिकट लें। मिसाल के तौर पे जैसे जापान में मैं उतरा था थक करके, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, UAE है, UAE में भी है वीज़ा ऑन अराइवल। तो यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर वीज़ा मिल जाता है। कभी फीस होती है, कभी फॉर्म होता है। ई वीज़ा यहाँ आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे टर्की का है, मैंने हमेशा उसकी गालबन फीस थी और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ई वीज़ा ETA जो है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, UK का, ब्राज़ील का ई वीज़ा मैंने अप्लाई किया $80 का। तो यहाँ आपको पहले लेना पड़ता है, यानी वीज़ा फ्री नहीं, वीज़ा ऑनलाइन। तो आपको इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ETA क्या चीज़ होती है? ये एक नया सिस्टम है, वीज़ा नहीं टेक्निकली, लेकिन इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, समथिंग लाइक दैट। तो हकीकत में दुनिया अब जो है ना, ये वीज़ा फ्री ख़त्म कर रही है। पिछले 10 साल में दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड आया है। ज़्यादातर मुल्क ने कहा कि वीज़ा फ्री रखेंगे, लेकिन पहले ऑनलाइन इजाज़त आपको लेनी पड़ेगी। आपके लिए वीज़ा फ्री है, आप छलांगे मारते रहें, लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और इमरजेंसी फर्ज किया, और इसमें कम मैक्सिमम दिन 3 लगते हैं। जिस तरह सऊदीया का ई वीज़ा है, यस, $160 लगते हैं, यस, $160। And that came out just in 3 minutes। तो सऊदीया का हम लोगों को 3 मिनट में मिली, लेकिन उसकी ई वीज़ा की फीस है। इसीलिए ETA जो यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया था, या ETIAS यूरोप ला रहा है, यूरोपियन यूनियन पूरा जो है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में ETA है, ब्राज़ील में ई वीज़ा है। आई मीन दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। तो कैनेडियन पासपोर्ट की हकीकत क्या है? रैंकिंग के हिसाब से कैनेडियन पासपोर्ट 142 ममालिक में एक्सेप्ट तो होता है, लेकिन इनमें शामिल है वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा, ETA। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट की इमरजेंसी है और आपको बस 4 घंटे में निकलना होता है। कई लोगों के साथ होता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो देयर इज़ नो सच थिंग।
अगर आपके पास, अगर पाकिस्तानी है और आपके पास नाइकाब नहीं है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर 142 ममालिक बनते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन से जो है ना 100% जो है ना ई वीज़ा, आई मीन वीज़ा तक बिल्कुल ही टोटली जो है ना वीज़ा फ्री है। जिस तरह भी ये ब्राज़ील का मैंने अभी जिक्र किया था, $80 इसके लगते हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने ये 25 अप्रैल 2025 में 25 अप्रैल 2025 से इन्होंने ई वीज़ा कर दिया कैनेडियंस के लिए और अमेरिकन के लिए। अब बरतानिया जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ, यूनाइटेड किंगडम में आपको ETA लेना पड़ता है। इसका 10 पाउंड है। 10 पाउंड यानी कि तकरीबन $17 कैनेडियन डॉलर बने थे उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था। और उसकी इसकी जो लाइफ होती है ये 2 साल का होता है। ब्राज़ील का वीज़ा जो मिलता है वो आपको 5 साल का मिलता है, और सऊदी अरब का जो वीज़ा मिलता है वो 1 साल का मिलता है। चले आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ETA या ई विजिटर वीज़ा लेना पड़ता है। पहले अप्लाई करेंगे फिर सफ़र करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से बैठे हो पतली गली निकल रहे हैं। और इस तरह यूरोप भी जो है वो ETIAS सिस्टम आने वाला है। रिपीट कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को मैं। लेकिन अगर आप, जैसा स्पेन है, देयर इज़ नो वीज़ा। पुर्तगाल में नो वीज़ा है। फ्रांस है, इटली है, स्पेन जाना चाहते हैं तो पहले अप्लाई करना पड़ेगा ETIAS। लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है, आई कैन टेल यू राइट नाउ। लेकिन इस वक्त जो है पुर्तगाल में, और अभी जब मैं लास्ट ईयर गया था स्पेन, देयर वाज नो वीज़ा फीस, नो नथिंग। तो इन तमाम बातों के बाद तो क्या ये पासपोर्ट ताकतवर नहीं है? यहाँ एक अहम बात समझ लें कि कैनेडियन पासपोर्ट फिर भी बहुत ताकतवर है, कहने को मैं जो समझता हूँ। क्योंकि अगर वीज़ा आपको इन तमाम उससे, बांग्लादेश में आई वेंट थ्रू अ सीरियस प्रॉब्लम ओवर देयर, सीरियस प्रॉब्लम। जो वहाँ के इमिग्रेशन थे और वहाँ का सिस्टम है, आपको इतनी फोटो कापी लेके आए और फलाने लेके आए। और फोटो कापी जब लेने के लिए गया, उस बंदे ने मुझसे 10 यूरो मांगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे उसने 10 यूरो निकलवा लिए थे उस बंदे ने। वो वहीं के लोकल जो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे कराची एयरपोर्ट पे होता है, लाहौर एयरपोर्ट पे होता है, वो लोडर टाइप के जो भी लोग हैं। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। तो मेरे 10 यूरो उसने फोटो कॉपी के, कभी इस ऑफिस में जा रहा है, कभी उस ऑफिस में जा रहा है, किस तरीके से करके उसने मुझे फोटो कॉपी दिया। इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 आवर टू गो थ्रू ऑल दैट, लाइन में दोबारा बारी बारी लगना। तो व्यूअर, सिर्फ आसानी इसकी है कैनेडियन पासपोर्ट की, जो ETA है या ई वीज़ा है या ETA है, जो भी है, इसमें आपको ना इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहाज़ पे बैठे हैं और 2 मिनट में, आई मीन 4 घंटे के नोटिस पे आप चले जाएं, जिस तरह अमेरिका चले जाते हैं, या सर्टन कंट्रीज़ हैं जो अभी भी जो इतने ताकतवर हैं, आई मीन ऐसे हैं जहाँ पर आपका पासपोर्ट जो है ना चल जाता है। तो असल फ़र्क क्या है? अगर आपका पासपोर्ट कमज़ोर हो तो वीज़ा, इंटरव्यू, बैंक स्टेटमेंट, दावतनामा सब कुछ चाहिए। जबकि कैनेडियन पासपोर्ट के साथ अक्सर सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म चाहिए होता है। तो हकीकत क्या है? वीज़ा फ्री अक्सर वीज़ा लाइट बन चुका है, यानी थोड़ा सा फॉर्म, थोड़ी सी फीस। ये थोड़ी फीस नहीं है, अच्छी खासी फीस है ये। तो देयर आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पर अभी भी जो है कह सकते हैं कि आपको ऑन अराइवल मिल जाता है, जैसा जापान है, साउथ कोरिया वगैरह में आपको कोई वीज़ा वगैरह लेना नहीं पड़ता। फिलीपीन में मुझे कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ा था। मलेशिया में मुझे कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ा था। यस, इंडोनेशिया में वीज़ा ऑन अराइवल था। बांग्लादेश में वीज़ा ऑन अराइवल था। तो वीडियो मेरे बनाने का मकसद लोगों को एक जनरल जानकारी दूं कि अगर आप समझते हैं कि आप अभी टिकट खरीदेंगे और जहाज़ पे बैठ जाएंगे, आपका हेनली पार्टनर्स ने कहा है कि जी आपका पासपोर्ट जो है 182 कंट्रीज़ में एक्सेप्ट है। यस, इसराइल में, यस, आई डिडंट हैव टू टेक एनी वीज़ा फॉर इसराइल व्हेन आई वेंट टू द ईस्ट जेरूशलम ऑन कैनेडियन पासपोर्ट। लेकिन खूबसूरती क्या है, आई डोंट माइंड टेलिंग कि इसराइल जो है वो आपको एक, इत्तेफाक से अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, आई थिंक इट्स इन माय, नो इट्स नॉट हियर, नो इट्स नॉट हियर, मैंने वो सेव करके रखा हुआ है। तो वो आपको एक टिकट दे देते हैं, छोटा सा, इतना बड़ा टिकट होता है जिस तरह का ये मेरा, ये खैर ये तो खैर इस तरह का कार्ड है, डेंटल का कार्ड है, इस तरह का एक कार्ड होता है, कागज़ का ही होता है। तो उसके ऊपर वो एंट्री का बना के उसका एक छोटा सा एक वो दे देते हैं, वो आपको संभाल कर रखना पड़ता है। तो वो जब आप निकलते हैं, हम लोग वेस्ट बैंक से निकले थे जॉर्डन की तरफ से, तो वहाँ से फिर एग्जिट का वो उसी तरह का एक छोटा सा पर्चा दे दिया, यहीं कहीं पड़ा हुआ, मैंने सेव करके रखा हुआ है फॉर माई ओन रिकॉर्ड। तो ये है जनाब, तो कैनेडियन पासपोर्ट की ये मिथ है। तो हकीकत में ये वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा फी है। आपको इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में आपको ई वीज़ा, ETA, खसूसी तौर पर ये जो
मुझे न्यूजीलैंड का नहीं पता क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे आए थे रिश्तेदार, तो उनको यहाँ का कनाडा का भी ई वीज़ा लेना पड़ा था। इवन यूके वाले लोग जो आते हैं वो भी वीज़ा पे वेवर लेना पड़ता है यूएसए के लिए। ब्रिटिश पासपोर्ट पे जो भी आए थे एक आध रिश्तेदार वगैरह, तो उनको वहाँ का लेना पड़ा था। तो चले वियर, मेरी एक छोटी सी एक काविश है थोड़ी सी जानकारी के लिए। मैं इस तरह की जो भी कोई खबर आती है, कोई भी इस तरह की होती, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है तो मैं कमेंट में लिख दें, मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, मैं कमर्शियल रियल्टर हूँ, किसी को कमर्शियल या रेजिडेंशियल, आई मीन प्रैक्टिसिंग रियल्टर, तो किसी को भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी हो या कोई रेजिडेंशियल लीज वगैरह करना हो, तो मुझसे बिल्कुल बिल्कुल संपर्क कर सकता है। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लें।